लोग पूछ रहे हैं कि डॉक्टर मनोज सिंह ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनको वोट दिया जाए। एक राजा और एक रानी की, वो राजा रानी कौन है और क्या बात होगी। अच्छा, डॉक्टर मनोज सिंह को जो पूर्व में जनसुराज में थे चेतना झाम कितना मुश्किल पैदा कर सकती है। सीएम हाउस से कॉल आया, तो वो कॉल आया तो क्या हुआ। सीएम हाउस से कॉल आया। अब कॉल आया तो हम लोग गए वहाँ पे चर्चा हुआ कि सर्वे किसका अच्छा है, तो पता चला कि बेटर है सर्वे, और सीएम साहब की तरफ से इशारों इशारों में बोला गया कि नाम लिखा जाए। अभी हम समस्तीपुर विधानसभा में हैं और हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं डॉक्टर मनोज सिंह जी, और ये जनसुराज से टिकट भी लेके आए हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आपके माध्यम से, अभी दिवाली आने वाली है, तो समस्तीपुर की जनता को, समस्तीपुर विधानसभा की जनता को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सर, अच्छा सर, सबसे पहला मेरा सवाल जो है, आप जदयू मतलब एनडीए की तरफ से आप चुनाव कैंपेन कर रहे थे, एकाएक खबर आती है कि डॉक्टर मनोज सिंह जो है जनसुराज से टिकट लेके आ गए। तो जनसुराज मतलब डॉक्टर मनोज सिंह जी जो है अब जनता के बीच जो जाएंगे, पहले विचारधारा के साथ जाएंगे या अभी जनसुराज के विचारधारा के साथ जाएंगे, और कितना टफ रहेगा जिस पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए जाते थे उस पार्टी के विरुद्ध चुनाव कैंपेन करना। देखिए, मैं लगातार समस्तीपुर में सेवा दे रहा हूँ। विगत 8-10 वर्षों से सामाजिक कार्य कर रहा हूँ। तो कुछ दिनों से, हाँ, मैं अटैच्ड था, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनकी भी विचारधारा विकास की थी। लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं कि समस्तीपुर का डिमांड आप देख रहे हैं कि समाज सेवक, जनता का सेवक चाहिए, कहीं न कहीं पार्टी से भी चूक होती है। तो वो पार्टी से चूक हुई है, इसको सब मान रहा है, जनता मान रहा है कि अगर डॉक्टर मनोज होता तो अच्छा होता, तो समाज को एक सेवक मिलता। तो सेवक ने कुछ बड़े, पता नहीं पहरेदार या क्या क्या मिलेगा मुझे नहीं पता। तो इस तरह की स्थिति है, पहला चीज। दूसरा कि जनसुराज का जो विचारधारा है, आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें विकास है और मॉडर्न विकास है। तो कहीं से ये पार्टी अच्छी पार्टी है, अच्छी सोच है, जिसमें भ्रष्टाचार पे वार है, जो जरूरी है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज भ्रष्टाचार एकदम दीमक की तरह है और पूरे बिहार और देश को खा रहा है। तो बदलाव युवा ला सकते हैं, युवा का सोच ला सकता है, जो कहीं न कहीं आपको दिखेगा बाकी की पार्टियों में। आप देखेंगे कैंडिडेट और सोच पूरा पुराना है ना। एक बार मैं सुना था, मैं बता देता हूँ, कोई मिनिस्टर बने, ऐसे ही बताता हूँ, पुराने मिनिस्टर बने, उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब वो सामान खरीदना था ना, तो उनको टेक्नोलॉजी समझ में नहीं था। मैं उस समय पढ़ाई के दरमियान सुना कि वो पुराना पुराना टेक्नोलॉजी पूरा खरीद के भर दिए, बहुत विकास कर रहे हैं, बहुत पैसा बचा दिए उस विभाग का। लेकिन दुर्भाग्य, सब लोग रोते थे नए इंजीनियर की, ये काम ही नहीं करेगा, यूज ही नहीं होगा सिस्टम में। मतलब वो क्या गेम चल रहा है सो वही जाने। मतलब घुमा फिरा के आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। बिल्कुल, ये कहने की बात नहीं, सबको पता है यहाँ क्या भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। तो इसमें बदलाव जरूरी है, वो अपनी जगह है। लेकिन मेरी सेवा समस्तीपुर के लिए समर्पित है और रहेगी। उसी के लिए मैं, जब मान लीजिए कि मुझे कहीं और से नहीं जगह मिला, किसी जो भी कारण हुआ हो, लेकिन जनता के दिल में जगह है, जनता कहा कि नहीं आना चाहिए। और प्रशांत जी भी हमारे कार्यों को देखते हुए लगातार अप्रोच भी कर रहे थे। इन्हें ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे, उठा के देखिए, समस्तीपुर में 10 जो अगर कैंडिडेट घोषित किए हैं, तो सब आपको एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, ईमानदार और सभ्य मिलेंगे। तीनों चीज है जो किसी भी एक प्रतिनिधि के लिए बहुत जरूरी है। तो उस वजह से मैंने भी सोचा कि अगर हम आते हैं तो हम जनता का सेवा करने के लिए सोचे हैं। और जनता की अपेक्षाएं हैं, जब मैं पूछा तो वो लोग बोलते हैं कि आपको आना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी आइए। तो एक विचारधारा के साथ वो बुला रहे थे सहज, तो एक्सेप्ट किया हूँ और जनता के लिए किया हूँ, और जनता के लिए ही किया हूँ, जनता का अच्छाई और भलाई के लिए किया हूँ। तो ये निर्णय जनता की भलाई के लिए है और एकदम अच्छा साबित भी होगा।
आपका 2 बयान जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और लोगों के मन में असमंजस पैदा कर रहा है। पहला, सीएम हाउस से कॉल आया, तो वो कॉल आया तो क्या हुआ था? हाँ, यही बात है। अब सीएम हाउस से कॉल आया, अब कॉल आया तो हम लोग गए वहाँ। जब हम वहाँ गए तो चर्चाएँ हुई कि पहले से भी चर्चा थी कि समस्तीपुर में नया कोई चेहरा लड़ाया जाएगा, अच्छा चेहरा लड़ाया जाएगा ताकि बेटर होगा। जी। वहाँ पे चर्चा हुआ कि सर्वे किसका अच्छा है तो पता चला कि बेटर है सर्वे। हुँ। जब सर्वे रिपोर्ट अच्छा है, सामने वाला कैंडिडेट अच्छा है और सीएम साहब की तरफ से इशारों-इशारों में लिख बोला गया कि नाम लिखा जाए। यही बात है और कुछ नहीं। उसके बाद कोई बात नहीं हुई। उसके बाद नहीं, कोई बात तो नहीं हुई। दूसरा आपका बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है लोगों के मन में, रियल में असमंजस जो कहता है लोग कन्फ्यूज़ हैं, एक राजा और एक रानी की, वो राजा-रानी कौन है और क्या बात हो गई? देखिए इस पे नहीं बोलेंगे लेकिन पार्टी कार्यालय जो समस्तीपुर का है, उसी पे हम बोले थे क्योंकि जब भी हम पार्टी कार्यालय जाते थे या कोई भी जाते हैं, अगर आप पूछ दिए हैं तो पूछिएगा, उस पे ज़्यादा खींचने का ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ राजतंत्र जैसा है और लोगों को ह्यूमिलिएट किया जाता है, लोगों को बार-बार प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन उनको पता है। बहुतों से मैं पहले अब ये सब खुल के नहीं बोलना चाहिए, पर्दे के पीछे की बात है। बहुत कार्यकर्ता बोलते थे कि हम लोग उनका विरोध किए लेकिन ऊपर से तो सीधा उन्हीं के पक्ष में डिसीजन आता है। इसलिए विरोध करके हम ही फँस जाते हैं। तो ये सब सुन-सुन के उस दिन पता नहीं कैसे दिमाग में और बोल गया। कोई वैसा मैं सोच के नहीं कुछ बोला था। चुनाव आया, डॉक्टर मनोज सिंह क्षेत्र में आए, लोगों की सेवा कर रहे हैं। गरीब जनता के लिए, समस्तीपुर की जनता के लिए डॉक्टर मनोज सिंह ने क्या किया? क्योंकि अभी तो चुनाव है, आप कैंडिडेट बन के आ गए। लोग पूछ रहे हैं कि डॉक्टर मनोज सिंह ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनको वोट दिया जाए? देखिए ये तो सबसे पहली बात कि खुद से मैं क्या बोलूँ, लेकिन आप जनता से पूछ सकते हैं मैंने क्या किया है। वो तो सब सोशल साइट पे भी भरा पड़ा है कि पिछले 5-7 वर्षों से लगातार हेल्थ कैंप लगाना या किसी सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़ के हिस्सा लेना या किसी भी बच्चे की पढ़ाई हो उसके लिए सहायता करना या किसी की शादी में ज़रूरत हो, गरीब जिनको ज़रूरत है उनके लिए खड़े रहना या किसी आकस्मिक परेशानी पड़ गई हो उनके लिए खड़े रहना या कहीं आग लग गया हो वो पूरा परिवार का उनका सब कुछ जल गया हो उनके लिए खड़े होना। तो बहुत सारे कार्य हैं। ये सब बोलने का ज़रूरत नहीं है, वो खुद बोलें या मेरा हेल्थ सेवा आप पता करके देख सकते हैं। किसी का यहाँ से पटना तक या कहीं भी जो मदद हो सकता है मैं करता हूँ। हमारे यहाँ अस्पताल में अब अगर पूछेंगे, जो आते हैं, जो पैसा वो अपनी मर्ज़ी से दे के जाते हैं या जो गरीब है उनको हम बहुत हद तक सिर्फ़ दवाई पे ही इलाज कर देते हैं। तो ये बहुत सारे कार्य हैं। तो इसी वजह से जनता एक्सेप्ट की हुई है कि जो भी नेता जो बन रहे हैं या बनते हैं, वो पहले समाज को कुछ देते नहीं हैं और बनने के बाद तो और नहीं देना है। वो तो सिर्फ़ योजनाओं को लागू करना है, वो देते क्या हैं? लेकिन इसीलिए जनता ने एक मूड बनाया है कि जो जनता का वाक़ई सेवक है, उसी को लाना है। आइए साबित होगा, समस्तीपुर की जनता, कर्पूरी ठाकुर की ये धरती, ये इस बार इतिहास लिखेगी और बताएगी कि ये डॉक्टर मनोज सेवक है, इसलिए हमको सेवक चाहिए, वो राजतंत्र वाला लोग नहीं राजतंत्र वाला। चाहिए। अच्छा, डॉक्टर मनोज सिंह को जो पूर्व में जनसुराज में थे, चेतना झाम कितना मुश्किल पैदा कर सकती है चुनाव में? नहीं देखिए सब स्वतंत्र है इलेक्शन लड़ने के लिए, वो संवैधानिक अधिकार है। अब चेतना झाम जी निर्दलीय प्रत्याशी बन गए तो अब तो वो पार्टी में है ही नहीं, तो वो कोई इशू ही नहीं है, उस पे क्या बोलना। इश्यू ही नहीं है। अब आते हैं समस्तीपुर विधानसभा की चुनाव पे, कैंडिडेट आज फाइनल ही हो गए हैं। एक तरफ एनडीए गठबंधन है, एक तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी। कितना मुश्किल रहेगा आपको समस्तीपुर का ये सीट जनसुराज के खाते में निकालना? देखिए जनसुराज के खाते में या डॉक्टर मनोज के खाते में, ये तो जनता तय करेगी, लेकिन आपको एक लहर पता चल ही रहा होगा। चुनाव जनता लड़ रही है, कोई कहीं किसी कोई कंपटीशन नहीं है, एक तरफा जीत होगी। एक तरफा जीत होगी। जी बिल्कुल आप देख लीजिएगा क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही है, जनता जीतेगी अपनी चुनाव, क्योंकि उनको बदलना है, बदलाव उनको चाहिए। वो जब किसी को भी मौका दे रहे हैं और कई बार देख लिए हैं मौका देके, तो उनके मूड बन गया है इस बार एक को मौका दे के देखते हैं, अगर वो
गलत साबित होगा तो उसको हटा देना है। जैसे जनस्वराज की अपनी एक पॉलिसी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उस पे वो चर्चा करते हैं। डॉक्टर मनोज सिंह उससे हट के जनता के लिए क्या करना चाहते हैं? जी देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब हमारी भी प्राथमिकता है। शिक्षा में मैं बता दूं कि मेरे पास विजन है कि शिक्षा कैसे सुधारा जा सकता है सरकारी स्तर पे। मॉडल स्कूल होना बहुत जरूरी है। आपके हर पंचायत में मेरी इच्छा है, हर पंचायत में आज जैसे नवोदय विद्यालय में पढ़ाई कोई कहता है कि नहीं खराब है, कंपटीशन से जाता है और अच्छा पढ़ाई होता है, उससे अच्छे बच्चे निकल रहे हैं, तो हम क्यों नहीं अगर पंचायत स्तर पे एक मॉडल स्कूल बनाए। वो उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। आप स्वास्थ्य की बात करेंगे तो क्यों नहीं एक अच्छा हेल्थ सेंटर आप वार्ड के लेवल पे बनाइए। हेल्थ सेंटर होना चाहिए वार्ड लेवल पे। क्यों होगा कि एक ही एक पीएससी होगा पूरे पंचायत में, तो आप कैसे सुविधा मुहैया कराइएगा। स्वास्थ्य सुविधा में नहीं दे सकते हैं आप। फिर आप आइए किसानों के लिए, किसान को मजदूर भी नहीं मिलते हैं, परेशान है, उनका उस लागत के मूल्य का सामान नहीं मिलता है। अगर ज्यादा खर्च करते हैं और उनका सामान का कोई मूल्य नहीं है। इस पे काम करने की जरूरत है। आप अगर मनरेगा में, आपको भी पता है प्रोग्राम भले ही अच्छा है लेकिन क्या हो रहा है वो कागजों पे हो रहा है। हम अगर आज अवेलेबल करा दें उस मनरेगा से किसान को मजदूर, तो उनका भी काम होगा, दोनों का काम होगा। दोनों का काम होगा। बिल्कुल हमारी प्राथमिकता होगी। इस बात को सदन में भी मैं उठाऊंगा जब अगर मौका मिला तो। और बहुत सारी बातें हैं। आज आप देखिएगा आने वाला चुनाव है ग्रेजुएट का, उसमें भी बहुत लूपहॉल है। जो एमएलसी का चुनाव होता है उसके लिए कैंडिडेट को मान लीजिए कि आज वोटर आईडी बन रहा है, उसमें क्या जरूरत है कि ग्रेजुएट परेशान हो के 21 साल के लिए उसका बने, वोटर बने। उसको हम क्यों नहीं ग्रेजुएट को सबको बनाते हैं। आप मतलब कहीं ना कहीं से सबकी भागीदारी को छुपाए हुए हैं। इस पे कौन आज जवाब सवाल उठा रहा है बताइए। आप अगर सब ग्रेजुएट को उसको वोटर बना दीजिए, इतना परेशान करने वाला, समस्या उलझाने वाला नियम नहीं बनाइए, तो उनकी भागीदारी होगी तभी तो कोई अच्छा और सही मायने में सही कैंडिडेट चुन के जाएगा। बहुत सारी बातें हैं। आज समस्तीपुर में ट्रैफिक की समस्या है, उसको भी सुलझाया जा सकता है, लेकिन उस पर काम ही नहीं है। मेरा विजन है, मतलब सोचे हुए हैं डॉक्टर मनोज सिंह। बिल्कुल, और वो लागू करेंगे तो हो भी जाएगा। आप ड्रेनेज का सिस्टम अच्छा नहीं है, हर चीज में कमी है। आप खेल पे उतना काम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कोई स्टेडियम नहीं है समस्तीपुर में। समस्तीपुर इतना जनसंख्या वाला है, यहाँ 2-2 मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, एक ही है। एक और होना चाहिए शहरी क्षेत्र में, उसका डिमांड आज तक तो कोई नहीं रखा। अरे आप क्या लड़ रहे हैं कि इधर चल गया उधर गया, वो कोई मैटर ही नहीं है। जहां बनना था बन गया। अब एक और का डिमांड करिए ना, आज तक कोई उठाया है क्या? पूछिए, जो प्रतिनिधि हैं समस्तीपुर से करें, कोई उठाए हैं? तो बहुत सारे सवाल हैं। तो जनता को ये तो सोचना होगा कि आपका प्रतिनिधि कैसा हो, जो आपकी बातों को सदन में भी रखे, सड़क पे भी रखे, आपके लिए खड़ा रहे सुख दर्द में, उसी को लाना है। और वो ठान लिया है जनता समस्तीपुर का। अब पता करिए, वो लाएंगे, जरूर लाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ समस्तीपुर विधानसभा के जनस्वराज के उम्मीदवार डॉक्टर मनोज सिंह हैं। इनकी बातों से आप कितना सहमत है हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।